हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या होता है ये डियर स्टूडेंट, इसके बारे में आज पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इसके मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, और इससे 2-3 न्यूमेरिकल भी लगाने वाले हैं आज हम। तो आइए देखते हैं हाइजेनबर्ग ने क्या हमको थ्योरी दी है। तो हाइजेनबर्ग्स गेव द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी इन 1927। तो हाइजेनबर्ग ने 1927 में इस प्रिंसिपल को दिया। ठीक है, तो इतनी बात आप गाइस समझ गए होंगे। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एंड प्रेसियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने बताया कि मेजर इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एंड प्रेसियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम। इन्होंने बताया कोई भी पार्टिकल या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है, तो उसकी एक साथ पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी एक साथ जो है कैलकुलेट करना असंभव है। ठीक है, एक साथ दोनों का डाटा कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही बात इन्होंने इस थ्योरी में बताई है। ठीक है, जैसे कि कोई भी पार्टिकल है, जैसे कि ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, इसमें मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है इसकी पोजीशन, ये अभी ये एक स्थिति अवस्था में है, तो इसकी पोजीशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब ये मोशन करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, तो इसकी पोजीशन और उसका मूवमेंट या वेलोसिटी दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही चीज़ इन्होंने इस थ्योरी में बताई है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। चाहे प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे माइक्रो पार्टिकल, चाहे कोई माइक्रो पार्टिकल हो, ठीक है, उसकी एक साथ पोजीशन और उसका मूवमेंट एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही चीज़ इन्होंने बताई है। तो आइए इसकी देखते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन। m ब्रैकेट में डेल्टा u ब्रैकेट में डेल्टा x ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा x जो है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल की पोजीशन में अनिश्चितता है, डेल्टा x। ठीक है, और डेल्टा u जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी में अनिश्चितता है, यानी कि अनसर्टेनिटी। अगर हम डेल्टा x निकालेंगे, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो उसकी पोजीशन नहीं मिल पाएगी। तो और जो m जो है वो मास ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल का द्रव्यमान m है, उसको m से डिनोट करते हैं। और h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.625 × 10⁻⁻⁻। अब एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने जो भी फार्मूला हमको दिया था वही फार्मूला इसमें लगाएंगे और इस न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है द मास ऑफ वन बॉल ऑफ 0.15 किलोग्राम, यानी कि एक बॉल है, उसका मास हमको दे रखा है 0.15 किलोग्राम। ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एक मतलब जो बॉल है उसकी जो पोजीशन है, हाँ, उसकी जो पोजीशन है डेल्टा एक्स उसकी वैल्यू हमको दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो द फाइंड द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, यानी कि हमसे पूछ रहा है डेल्टा यू, वेलोसिटी इसकी पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने जो फार्मूला दिया था वही फार्मूला या इस न्यूमेरिकल में लगेगा, उसी को लगाएंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है m डेल्टा u इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये हो गया हाइजेनबर्ग्स फार्मूला। अब हमसे क्या पूछा है, डेल्टा यू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको एक फार्मूला बनाना पड़ेगा छोटा सा इसी में से। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा x को 4 पाई के इंटू में भेज देंगे, तो m डेल्टा x। ठीक है, एक छोटा सा फार्मूला बना लिया है। और h प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। तो सारी वैल्यूज़ मेरे पास हैं और इन वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे और
डेल्टा यू फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, अभी 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू दे रखी है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻10 ये हो जाएगी मीटर में, ये हो जाएगी मीटर में। अब सारा कुछ सही है, अब सारी वैल्यू सही है और सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और डेल्टा यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए गाइस कैसे करते हैं। 6.625 × 10⁻34 अपॉन 4। पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है क्या? नहीं पता है तो 3.14। एम की वैल्यू 0.15 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 × 10⁻10। ठीक है, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। डेल्टा एक्स नहीं होगा यहाँ पे, डेल्टा यू होगा, सॉरी डेल्टा यू। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम ऊपर भेज देंगे और यहाँ से जो पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला पॉइंट हट के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं तो 2 नंबर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 2 नंबर पे पहुँचेगा। अगर 1 नंबर होता, 5 नहीं होता, सिर्फ 1 होता तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता। ऐसा हम कर सकते हैं, ये एक ट्रिक होती है डाटा कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पहुँच जाएगा। तो 662.5 × 10⁻34 और ये ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की है, ये प्लस में चेंज हो जाएगी। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर ये प्लस में होती तो माइनस में हो जाती, और माइनस की है तो ये प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ से 0.5 था, अब यहाँ से पॉइंट हटा लिया तो ये पूरा टर्म हट जाएगा। अब सिर्फ बचेंगे मेरे पास 15, और 15 को लेकर 15 और 3.14 और 4 तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी डाटा आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। डाटा आएगा 186 और इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद 3.7 आएगा। 3.7 आएगा तो डेल्टा यू इजिकल टू 3.7 × 10⁻10 से कैंसिल तो 24 बचेगा। 24 ये आ गई डेल्टा यू की वैल्यू, यानी कि वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी इतनी आएगी। ये आएगी मीटर पर सेकेंड इनवर्स में आएगी। तो देखा डियर स्टूडेंट्स आपने कि हाइजेनबर्ग ने जो फार्मूला दिया था उससे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल आप अपने घर पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।